बहुत सुंदर तितली है, उसके पंख परियों ने बहुत सुंदर बनाए हैं। और रोज भी तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मगर अजनबी है। और मम्मा से कैसे कहूँ कि रोज मुझे अजनबी नहीं लगता। गुड़िया बैठी ऐसे सोचों में गुम थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है, सामने कालू कौवा खड़ा था। जी, किससे मिलना है आपको? आपसे। क्या मतलब, बताइए क्या काम है आपको? कुछ दिखाना है, सोचा आपकी मम्मा को दिखाने से पहले आपको दिखा दूं। ऐसे कहते हुए कालू कौवा गुड़िया और रोज की साथ बैठे हुए पिक्चर्स गुड़िया को दिखाता है, जिन्हें देखकर गुड़िया डर जाती है। ये पिक्चर्स कहाँ से ली हैं आपने? जब तुम दोनों साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे तब ली थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये पिक्चर्स तुम्हारी मम्मा को न दिखाऊं तो कल दोपहर नदी पर आ जाना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात को गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया जाग रही थी। अगर मम्मा को रोज के बारे में बताया तो मम्मा डांटेंगी, और अगर उस कौवे ने वो पिक्चर्स मम्मा को दिखा दी तो मम्मा बहुत गुस्सा होंगी। सुबह हो जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा से झूठ बोलती है। मम्मा, मैं अपनी दोस्त मानो तोती से मिलने जा रही हूँ, जल्दी आना बेटी। और मेरी बात याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे सब मालूम है। गुड़िया मानो तोती के घर जाने की बजाय नदी पर चली जाती है। वहाँ बैठा हुआ कालू कौवा गुड़िया को देखकर खुश हो जाता है। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती हो। आप ये पिक्चर्स मुझे दे दें। दे दूंगा, दे दूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा गुड़िया के पंख लगाता है। गुड़िया डर जाती है और पीछे हट जाती है। हटे, आप पीछे होकर बैठे। तो क्या मैं दिखा दूं ये सब पिक्चर्स तुम्हारी मम्मा को? प्लीज कौवे, ऐसा न करना। न जाने क्यों मुझे मम्मा से बहुत डर लगता है। ठीक है, जाओ, और हाँ, कल इसी जगह आ जाना। मगर तुम मम्मा से कुछ नहीं कहोगे? वादा वादा रहा, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया, क्या बात है, आज मुझे आप कुछ परेशान लग रही हो। तो कुछ नहीं, बस वैसे ही। आप कुछ तो छुपा रही हैं। क्या आप रोज को पसंद तो नहीं करने लगी हैं? मगर रोज तो अजनबी है, और मम्मा ने कहा था कि अजनबी पक्षियों से बात नहीं करनी। मगर आप तो मुझे अजनबी नहीं लगती हैं। लगते तो आप ही मुझे अजनबी नहीं है, मगर मम्मा से डर लगता है। आपकी मम्मा को आप पर विश्वास है, मम्मा से डरते नहीं है, बल्कि मम्मा से सब कुछ शेयर करते हैं। जब आप अपनी मम्मा को मेरे बारे में बताएंगी तो फिर हम अजनबी नहीं रहेंगे। हाँ गुड़िया, अब आपका बार बार रोज से मिलने को दिल करेगा। बार बार झरने पर आओगी आप, तो फिर मम्मा से झूठ क्यों? मैं कोशिश करूँगी। गुड़िया एक हौसले के साथ घर जाती है। गुड़िया बेटी, कुछ दिनों से आप हर रोज कहाँ जाती हैं? मम्मा, आज मैं सच बताऊंगी, मैं रोज से मिलने जाती हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। रोज कौन है वो बेटी? वो बहुत अच्छा है और मेरा उससे बार बार मिलने को दिल करता है, मगर मम्मा वो अजनबी है। मैंने इसलिए आपसे ये सब छुपाया था। मुझे आप पर पूरा विश्वास है बेटी, कभी भी कोई बात मम्मा से नहीं छुपाते। क्या कल मुझे मिलवाओगी रोज से आप? हाँ मम्मा, उनका घर झरने के पास ही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मम्मा सॉरी, मैंने आपसे छुपाया। ये तो कल रोज से मिलकर ही मालूम होगा। फिर दूसरे दिन जब गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घर से झरने के लिए निकलती है तो सामने कालू कौवा बैठा हुआ था। गुड़िया, मेरी बात सुनो। गुड़िया बेटी, क्या आप इस कौवे को जानती हो? हाँ मम्मा, ये बुरा पक्षी है, ये मुझे तंग करता है। यहाँ आकर मेरी बात सुनो, वरना मैं। हाँ, आप वो पिक्चर्स मेरी मम्मा को दिखा दें, क्योंकि मेरी मम्मा झरने पर रोज को देखने ही तो जा रही है। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। जो सोचा था वो ना हो सका, ये चिड़िया तो बहुत सियानी है।
फिर गुड़िया की मम्मा रोज से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर गुड़िया और रोज की शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई भी बात हो कभी भी अपने मम्मा पापा से कुछ ना छुपाएं और अगर कोई भी कालू कौवा आपको ऐसे ब्लैकमेल करे तो फौरन अपनी मम्मा को बताएं। आपका धन्यवाद।